लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह के फजल व करम से हम हस्बे मामूल अपने जुम्मतुल मुबारक के इस दर्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बकरा की आयत नंबर 154 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मरा हुआ न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। मुहर्रमुल हराम का महीना है, पहला अशरा जा रहा है, और ये पहला अशरा शुहदाए करबला की याद में मनाया जाता है। 61 हिजरी में तारीख इस्लाम के अंदर, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि तारीख इंसानियत के अंदर, एक ऐसा वाकया कहूं, सानेहा कहूं, हादसा कहूं, समझ नहीं आती क्या कहूं कि क्या हुआ। बयान करने के लिए कहता हूं कि एक वाकया हुआ करबला के अंदर। 61 हिजरी में एक वाकया हुआ। मैंने तो वाकया कह दिया। अल्लामा फरमाते हैं, गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम। गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। ये वाकया है या सानेहा है या हादसा है, इकबाल इसे दास्ताने हरम से तशबीह दे रहे हैं। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, ये जो कुछ भी है ऐसा अलमनाक है, ऐसा तारीख साज है कि रहती दुनिया तक इसे याद रखा जाए। उसकी वजूहात क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं,
कोशिश करूंगा एक दो नुकात आपके सामने रखने के, लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर ले कि ये मामूली वाकया नहीं। अल्लामा फरमा रहे हैं कि ये दास्ताने हरम अजीबो गरीब भी है, बड़ी सादा भी है, लेकिन रंगीन भी है। और इसकी इब्तिदा हजरत इस्माइल से हुई, इंतहा इमाम हुसैन पे हुई। अगर मैं ये कहूं कि इस दास्तान की, इस गरीबो सादा और रंगीन दास्तान की इब्तिदा करने वालों ने भी इंतहा कर दी और इंतहा करने वालों ने भी इंतहा कर दी। अगर आप उस वाकये को देखें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के, उस वाकये को देखें कि जब उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करने के लिए इब्तिदा की, तो वो भी इंतहा थी। और अगर यहां देखें करबला के अंदर, तो इमाम अली मकाम ने अपना पूरा कुंबा शहीद करवा के इंतहा कर दी। ये भी इंतहा है, अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करने की इंतहा है। दोस्ताने मोहतरम, करबला को यूं ही शोहरत नसीब नहीं हुई। तारीख इस्लाम शुहदा के खून से रंगीन है। बेशुमार शुहदा हैं तारीख इस्लाम के अंदर, लेकिन इस शहादत को जो शोहरत मिली, इस शहादत को जो रुतबा मिला, वो यूं ही नहीं मिला। उसकी एक खास वजह है। लफ्जों में तो मैंने बयान कर दी किसी हद तक कि अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करने की इंतहा कर दी, लेकिन वो बात जब तक खोल के आपके सामने न रखी जाए, बात समझ नहीं आएगी। आज मुहर्रम का अशरा चल रहा है। नित नए लिबास ज़ेबे तन करके रोने धोने की महफिलें, मजालिस बपा करके गमे हुसैन मनाया जा रहा है। खाने पीने का एहतमाम है। बिरयानी, पुलाव, हलीम, खीर, जामे शीरी, तरह तरह के मशरूबात, भूख और प्यास बढ़ाने की बजाय मिटाने का एहतमाम हो रहा है। समझें इस बात को। हर तरफ खाने पीने की अशिया की फरावानी है, हालांकि आज और इस अशरे के अंदर भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करने की जरूरत थी। अगर करबला पेशे नजर है तो फिर भूख और प्यास बढ़ाने की जरूरत थी। यहां बुझाने का एहतमाम हो रहा है। और फिर दोस्ताने मोहतरम, सबसे अहम ये कि ये रस्म आजादारी हर साल की तरह निहायत
अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। रूहे हुसैन तड़प जाती होगी और इमाम अली मकाम पूछते होंगे, मेरे अज़ादारों, क्या मैंने इसलिए कुंबा शहीद कराया था कि तुम मेरी शहादत को एक रस्म के तौर पे मनाते रहना? दोस्ताने मोहतरम, ये करबला एक रस्म नहीं है, ये एक तारीख साज वाकया है। और ये शहादत मामूली शहादत नहीं है। तारीख इस्लाम में बड़ी बड़ी शहादतें हुई, लेकिन इस शहादत का अनोखापन क्या है वो आपके सामने रखता हूं। दोस्ताने मोहतरम, शहीद किसे कहते हैं? जो अल्लाह की राह में मारा जाता है, कत्ल हो जाता है, महाज़े जंग पर कुफ्फार के हाथों अज़ियतें पा पाकर मारा जाता है। खा महाज़े जंग पे हो, खा किसी कैद में हो, खा कहीं भी हो, कुफ्फार से अज़ियतें पा पाकर मर जाने वाला शहीद कहलाता है। हुसैन वो शहीद है जो मुसलमानों के हाथों मारा गया। ये अनोखापन है हुसैन की शहादत का कि हुसैन और आपके जानिसारान मुसलमानों के हाथों मारे गए, अल्लाह की राह में मारे गए, तौहीद परस्तों के हाथों मारे गए, हक परस्तों के हाथों मारे गए, अल्लाह की राह में मारे गए, हक की राह में मारे गए। और सिर्फ मुसलमानों के हाथों नहीं मारे गए, मुसलमान हुक्मरानों के हाथों मारे गए। आज लोग पूछते हैं कि अगर मरने वाला भी मुसलमान हो, मारने वाला भी मुसलमान हो, तो क्या वो शहीद होगा? मैं कुछ नहीं कहता, जरा वाकई करबला पे नजर दौड़ा लो। मरने वाला कौन था, मारने वाला कौन था? पता ये चला मुसलमान के हाथों मरने वाला भी शहीद होता है, सिर्फ काफिर के हाथों मरने वाला शहीद नहीं होता, मुसलमान के हाथों मरने वाला भी शहीद होता है। हमें सिर्फ फर्क करना है, सिर्फ फर्क करना है कि मारने वाला किस दर्जे का मुसलमान है, मरने वाला किस दर्जे का है, यह देखना होगा। फिर पता चल जाएगा कि वो मरने वाला शहीद है या नहीं। दोस्ताने मोहतरम, इमाम हुसैन की शहादत का अनोखा पहलू यह है कि आप मुसलमानों के हाथों मारे गए, मुसलमान हुक्मरानों के हाथों मारे गए। तो आज से यह बात मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए कि अगर हक की खातिर मुसलमानों के हाथों भी मरना पड़े तो तैयार रहो, मुसलमान हुक्मरानों के हाथों भी मरना पड़े तो तैयार रहो। हक हक होता है, वहां यह नहीं देखा जाता कि आप किसके मुकाबले में हैं, देखा यह जाता है आप हक पर हैं या नहीं। अगर आप हक पर हैं, सामने जो भी है आम शख्स है या हुक्मरान है, आप उसके सामने डट जाएं, इसी का नाम हुसैनियत है। महज अकीदत और एहतराम हुसैनियत नहीं है,
जालिम के सामने डट जाना हुसैनियत है, महज आजादारी हुसैनियत नहीं है। जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होना हुसैनियत है, महज मातम और जंजीर जनी हुसैनियत नहीं है। मजलूम की हिमायत में उठना हुसैनियत। अफसोस, हमने करबला को एक किस्सा बना दिया, हमने करबला को एक कहानी बना दिया, एक अफसाना बना दिया। जिसका जो जी चाहता है वो अहले बैत का नाम लेके, खानवादे रसूल का नाम लेके, इमाम हुसैन का नाम लेके करबला को बेचता है, दुकानदारी करता है, करबला की हकीकत को सामने नहीं लाता। नाम हुसैन का लेता है, बैत यजीद की करता है। आज हुसैनियत के दावेदार बहुत नजर आएंगे, लेकिन हकीकत क्या है? यजीदियत की बैत करके बैठे हैं। अगर वाकईतन तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है तो जरा हुसैनी बन के दिखाओ, कलमा हक कह के दिखाओ, बातिल के खिलाफ उठ के दिखाओ, कुफ्र के खिलाफ डट के दिखाओ, मजलूम की हिमायत में उठ कर दिखाओ। नहीं, ये इतना आसान नहीं। इतना आसान होता तो आज लोग हुसैन हुसैन ना कर रहे होते। इतना आसान होता तो आज हुसैन को इतनी शोहरत ना मिली होती, आज हुसैन को यह रुतबा ना मिला होता। बातिल के सामने जो झुकाए ना सर कभी, समझो कि ऐसी शान का मालिक हुसैन है। यहां तो सब बातिल के सामने सजदा रेज़ हैं। हुसैनियत का नाम लेना इन्हें ज़ेब ही नहीं देता। तुम क्या जानो हुसैनियत क्या है? महज लब्बैक या हुसैन का नारा लगाने से हुसैनी नहीं बना जाता। हुसैन के नक्शे कदम पे चल के हुसैनी बना जाता है। आज हर तरफ वही जुल्म छाया हुआ है, वही यजीदियत छाई हुई है जिसके खिलाफ इमाम अली मकाम ने कयाम किया। क्यों नहीं उठते हो? थोड़े हो इसलिए नहीं उठते हो। अरे इमाम के काफिले से भी थोड़े हो। 73 अफराद थे इमाम के काफिले में, मर्द। तुम उनसे भी थोड़े हो, मरने से डरते हो। क्यों डरते हो मरने से? अल्लाह ने फरमा दिया है, जो मेरी राह में मारे जाएंगे उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें उनका शऊर नहीं। अरे तुम्हें ऐसी मौत के बाद अल्लाह कह रहा है तुम जिंदा हो, तुम डरते हो उस मौत से। मौत में आना है, हर ज़ीरूह को आना है। जब मौत आनी है तो डरना कैसा? डरे तो वो जिसे पता है मैंने जिंदगी में हक का साथ नहीं लिया।
जो हमेशा हक के साथ खड़ा रहे, वो तो मौत की आंखें में आंखें डाल के बात करता है। उसे मौत से क्या डर, वो तो मौत को भी पछाड़ देता है। मौत से न डरो, और अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो अपने ईमान की फिक्र करो, टटोलो अपने दिल को, देखो अपनी हालत को, हक के साथ हो या नहीं। हक के साथ हो जाओगे, तुम्हें मौत से डर नहीं लगेगा, और बातिल और तागूती ताकतों के साथ रहोगे, हर वक्त मौत का धड़का लगा रहेगा। दोस्ताने मोहतरम, करबला एक ऐसा वाकया है जो ता कयामे कयामत याद रखा जाएगा। उसकी वजह यही है कि इमाम अली मकाम ने वो काम किया जो किसी ने ना किया। बातिल और तागूती ताकतों के खिलाफ बहुत से महाज कायम हुए, बहुत सी जंगें लड़ी गईं, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ उठने के लिए कोई तैयार नहीं। कहते हैं खुरूज नहीं हो सकता। इमाम ने क्या किया था? इमाम किस लिए तशरीफ ले गए थे? हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर करबला की तरफ रवाना हुए। दोस्ताने मोहतरम, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, यह बताना चाहता हूं कि इमाम अली मकाम इस्लाम की सियासत को बचाने जा रहे थे, इस्लाम की रियासत को बचाने जा रहे थे। नमाज रोजे को बचाने नहीं जा रहे थे। आज हमें बताया जाता है कि देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। अरे नमाजें पढ़ रहे थे लोग, आज भी पढ़ रहे हैं। सर देना और बात है, नमाज पढ़ना और बात है। तुमने सरे हुसैन को नमाज के साथ जोड़ दिया। अरे इसे दीन के साथ जोड़ो, तुम्हें पता चलेगा सर देना क्या होता है। नमाजें पढ़ते आ रहे हैं लोग। इमाम हुसैन की शहादत का वक्त था। जर्नैल ने कहा जल्दी करो, नमाज का वक्त हो रहा है। हाय हाय हाय। नमाज तो वो भी पढ़ रहे थे, उनको नमाज से खतरा ही न था, खतरा हुसैन से था। हाय हाय। अरे तुम्हारी नमाजों से बातिल और तागूत को कोई खतरा नहीं, जहां चाहे पढ़ो, जितनी चाहे पढ़ो, लेकिन अगर दम है तो बातिल और तागूत के सामने कलमा हक कहो, तुम्हें पता चल जाएगा नमाज पढ़ना क्या होता है, सर देना क्या होता है। दोस्ताने मोहतरम, इमाम अली मकाम ने हुर्रियत की एक दास्तान रकम की है। हमारे लिए सबक क्या है इस करबला के अंदर? क्या महज रोना धोना? क्या मातम और जंजीर जनी? क्या देगे पकाना, खैरात करना? अरे नहीं,
ये महकूम और मगलूब लोगों की अलामत है। जिंदा कौम बनो, इमाम के नक्शे कदम पे चलो, मैदान अमल में उतरो, बातिल और तागूत से टक्कर लेने के लिए मैदान में निकल आओ, मार के हक को बातिल बपा करो। ये मत देखो आगे कौन है, हक का साथ दो। अगर टक्कर गैर मुस्लिम से है तो भी टकरा जाओ, टक्कर मुस्लिम से है तो भी टकरा जाओ। हुसैनियत का यही सबक है, करबला का यही दर्स है कि ये मत देखो कि सामने कौन है, जो भी है अगर जालिम है तो उसे जालिम कहो, खा वो मुस्लिम है खा वो गैर मुस्लिम है। हमारा दीन हमें हर मजलूम की हिमायत का हुक्म देता है, खा वो मुस्लिम हो खा वो गैर मुस्लिम। तो इसी तरह जालिम का सर कुचलने का हुक्म देता है, खा वो मुस्लिम हो खा वो गैर मुस्लिम हो। तो डर किस बात का? दोस्तान मोहतरम, करबला का दर्श यही है कि उठो, गलबे हक के लिए उठो, जुल्म के खात्मे के लिए उठो। अगर तुम नहीं उठोगे, इंसानियत पर जुल्म होता रहेगा, उसके जिम्मेदार तुम होगे। और अगर हम भी इस जुल्म में शरीक हो गए तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम भी जालिम कहलाएंगे और जालिम का अंजाम अच्छा नहीं है। हम मजलूम हैं या नहीं, इस बात को एक तरफ रखें, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जालिम के साथ हों। अगर जालिम के साथ हैं तो उसे छोड़ दें, उससे किनारा कशी करें, मजलूम का साथ दें, मजलूम की हिमायत में उठें, जालिम के खिलाफ उठें। और याद रखें, जालिम के खिलाफ उठना भी जालिम की मदद करना है। जालिम के खिलाफ उठना भी जालिम की मदद करना है, इसलिए कि आप उसे जुल्म से रोक रहे हैं। ये उसकी मदद है कि बाज आ जाओ जुल्म से। तो मजलूम की भी मदद करो, जालिम की भी मदद करो। उसकी एक ही सूरत है कि जालिम को उसके जुल्म से रोको। और दोस्ताने मोहतरम, हमारी जद्दोजहद इसीलिए है कि जालिम को उसके जुल्म से रोका जाए। इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलते हुए उन मुसलमान हुक्मरानों को जुल्म से रोका जाए जो अवाम पर जुल्म ढा रहे हैं। उन लोगों को जुल्म से रोका जाए जो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। उसके लिए हमने तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का तहैया किया है। उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ यही है कि तमाम मुसलमान हक का साथ देने के लिए एक परचम तले आ जाएं, जालिम का मुकाबला करने के लिए वहादत इख्तियार कर लें, एक जमात बन जाएं। आप इकट्ठे होकर जालिम के खिलाफ खड़े हो जाएं, जालिम नहीं ठहरेगा। लेकिन आप बिखरे रहेंगे, जालिम आप पर भी जुल्म करेगा। के लिए जुल्म को रोकने के लिए लाजिम है कि हम इकट्ठे हों, ना सिर्फ अपने दिफा के लिए बल्कि अपने उन मजलूम और कमजोर भाइयों के दिफा के लिए।
जिनको जालिम के जुल्म से बचाने वाला कोई नहीं। यही इस्लाम है दोस्तों, यही हमारा दीन है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, यही दर्स करबला है। उम्मीद करता हूं मेरे चंद ये कलिमात, टूटे फूटे कलिमात, आप इन्हें अपने कुलूबो अजहान में जगह देंगे और गलबे दीन हक के लिए हक का साथ देंगे, वहादत इख्तियार करेंगे, एक जमात बनेंगे, ताकि हम इस रुए जमीन से जुल्म का खात्मा करके अदल कायम करें, बातिल और तागूत का इक़्तिदार खत्म करके अल्लाह की हाकिमियत को कायम करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद गलबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।